सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 925 26 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policy. Please follow Aapki News on X platform at News AAPKE। दिल्ली का समाचार। दिल्ली को नशा मुक्त करो। दिल्ली में बहुत फॉरेन कंट्रीज से नशा ड्रग्स आ रहे हैं और बाकी जगह से भी आ रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग दिल्ली में हर साल बढ़ते जा रहा है। बीजेपी का 4 इंजन का सरकार चलते हुए भी दिल्ली पुलिस एकदम डीप स्लम्बर मतलब गहरी नींद में है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली अमित शाह के पास पड़ता है और वो रहते भी है दिल्ली में, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये दिल्ली जो है नशे का कैपिटल बन चुका। ये कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कहा था। जब बीजेपी गवर्नमेंट आया है उन्होंने पूरा ड्रेन्स को छोड़ दिया है, कोई सफाई नहीं हुआ। इसकी वजह से पूरा घरों में गंदा पानी बह रहा है सड़क पे। यहाँ इस वीडियो में देखा गया, इसमें बहुत छोटा शायद 6 फीट का विड्थ का एक गली है, दोनों तरफ घर है, उसमें गंदा पानी ड्रेनेज का ऐसा बह रहा है। ये आम आदमी पार्टी का जब गवर्नमेंट चलता था कभी ऐसा नहीं हुआ। ये गंदे पानी की वजह से इंसेक्ट्स जो कीड़े रहते हैं वो घरों में घुस रहा है। ये वहाँ का औरत बहुत। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में खास करके गुजरात और मध्य प्रदेश में इतना फर्जीवाड़ा चलता है। अभी एक नया मौका मिल गया है क्रिमिनल्स को। ये बीएलओस और बीएलओस जो फर्जी आएंगे आपका घर, वो उसका सावधान रहें, क्योंकि ये बीएलओस कभी आपका वोटर के बारे में पूछ सकते हैं, ओटीपी मांगना वैसा काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहें, खास करके दिल्ली में भी। सेंटर ने दिल्ली को बोला था, दिल्ली गवर्नमेंट को और एनसीआर में जो व्हीकल्स चल रहा है वो ज़्यादातर पोल्यूट कर रहे हैं और उनको आप काबू में रखो और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रांसिशन करो करके उन्होंने बोला था। ये जो वोल्केनिक ऐश क्लाउड बना था दिल्ली में, उसके ऊपर फ्लाइट्स तो इफेक्ट हुए थे, लेकिन वेदर के ऊपर, वातावरण के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है करके ये हाई लेवल हुआ था वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वगैरह का, वो बताया गया है। अब आते हैं पंजाब की समाचार। काफ़ी है, आप इसको ध्यान से सुनिए। पंजाब का जो बैटल है नशे का विरुद्ध, ये युद्ध नशियान विरुद्ध बोलते हैं उसको, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इसके साथ टेक्नोलॉजी भी जुड़ा है, लॉ एनफोर्समेंट भी अच्छा चल रहा है और सोशल एंगेजमेंट भी चल रहा है। मतलब लोग, पंचायत, ये सब मिलके नशे को बंद करने के लिए कर रहा है, इसलिए ये सब पॉसिबल है। ये एक न्यूज़पेपर बोल उन्होंने ये कहा था, जालंधर में पब्लिश होने वाला, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है कैसा पंजाब गवर्नमेंट में इसको टैकल कर रहा है। पंजाब स्टेट एक बेंचमार्क बनाया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट के बारे में। आपको मालूम है कि सभी खेल जो है प्रोक्योरमेंट के ऊपर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप अच्छी दाम पे खरीदोगे, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले और ट्रांसफॉर्म करने वाले कंपनियों से, वो भले गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, तब जो है आप कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट। ये चीज़ दिल्ली में हुआ है। अभी पंजाब एक मिसाल बन गया है, एक बेंचमार्क बनाया। तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऐसा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स किए हैं प्रोक्योरमेंट,
और के बारे में, और उसमें ट्रांसपेरेंसी है, लिक्विडिटी है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है। ये तीनों के बारे में उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव काम किया, इसलिए पंजाब में सस्ते में और फ्री में इतने 90% तकरीबन लोगों को, हाउस होल्ड्स को बिजली दे सक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एजुकेशन सर्वे पंजाब मिशन के बारे में एक हिंदी खबर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिपोर्ट पेश किया है। वो रिपोर्ट वीडियो फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी खबर है, कैसा भगवंत मान का गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर ने कैसा रिफॉर्म्स करके उसका स्तर बढ़ाया गवर्नमेंट। अब गोवा में क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? ये बोल रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक डिमांड किया है और सवाल किया है, बोले कि वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गोवा में और एक चीज हो रहा है, वो कई सारे ये रिवीजन जब हो रहा है एफआईआर, उसके द्वारा कई सारे क्लैरिटीज नहीं है लोगों को, वोटर्स को, और डेडलाइन बहुत जल्दी आ रहा है और वोटर्स को एकदम अंधेरे में रखा जा रहा है, कोई पब्लिसिटी नहीं किया जा रहा है, कोई अवेयरनेस नहीं है, टाइट टाइमलाइंस हैं। 4 हफ्ते के अंदर ये क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारा सवाल उठ रहा है। ये आम आदमी पार्टी उठा रही है। कुखेर वाली एक पिंड है, सीएम भगवंत मान ने उसको 50 लाख रुपए का ग्रांट दिया है। ये विलेज में गुरु तेग बहादुर जी ने कई साल, 9 साल शायद रहा था, और एमएलए कुलदीप सिंह धालीवाल ने बहुत ही आभार व्यक्त किया, क्योंकि ये पिंड को डेवलप करने के लिए एज ए ट्रिब्यूट टू गुरुस लेगेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, रेसिस्टेंस टू टायरनी उन्होंने जो किया है, तो उसको नमन करते हुए ये चीज किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है 3 तख्त टाउन्स जो होली सिटीज हैं, वहाँ बैनिंग द लिकर, मीट और टोबैको। ये असेंबली में यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया गया है, जो शस्त्र आनंदपुर में साहिब में हुआ था। वहाँ एक नया सिस्टम बनाया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ये पंजाब गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो सिस्टम लगाया। 173 गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B सर्विसेज जो है 15 की डिपार्टमेंट्स का, उसको बहुत जल्दी उसको अप्रूवल्स दिलाएं और डिजिटल ट्रैकिंग करें, ऑटो डीम्ड क्लियरेंसेस रहे। इसका मतलब 45 दिन के अंदर क्लियरेंस नहीं मिला तो मान लो आपका क्लियर हो गया, वैसा उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ पॉलिसीज बनाए हैं। इसकी वजह से व्यापार बढ़ रहा है। मनसा में पराली जलाने का केसेस बहुत कम हो गया है, एक शार्प डिप आ गया है। वहाँ का फिगर्स अगर देखें तो 2253 केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग था 2023 में, वो एक सितंबर नवंबर का टाइम पीरियड में। अभी वो 592 हो गया है। इसका मतलब 1/4 से कम हो गया है केसेस। गवर्नमेंट ने पूलिंग पॉलिसी के द्वारा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स दे रही है। ये पंजाब का हाउसिंग डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया है ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट उसके लिए। 18 साल के बाद गवर्नमेंट ने ये जो 3 सिटीज है होली सिटीज, इनको 3 होली सिटीज का दर्जा दिया गया है। ये आनंदपुर साहिब है, तलवंडी साबो है और अमृतसर है। ये प्लान बहुत पहले बना था 2007 में अकाली बीजेपी का गवर्नमेंट के टाइम, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं इसके ऊपर, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ये काम कर सकते। तो ये सिटीज में क्या होगा, आपको ई रिक्शा अवेलेबल किया जाएगा और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए कई सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएंगे, और वहाँ का रिवर्स और पॉन्ड्स जो है वहाँ सफाई किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम किया जाएगा, तो वहाँ लिमिट किया जाएगा कोई टॉल बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स ना आए, और एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, होर्डिंग बोर्ड्स वगैरह उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। और ये मतलब शांति
बनाए रखा जाएगा वहाँ। तो जो होली सिटी में होना चाहिए, जैसा अगर आप तिरुपति में देखेंगे, इस टाइप का पूरा रूल्स बनाया गया था पहले से भी। और ऊपर से वहाँ अल्कोहल, मीट, टबैको, इसका भी परमिशन नहीं है। अब न्यूज़ दैट मैटर्स में आते हैं। जो समाचार हम लोगों को सुनना है, समझना जरूरी है। सोनम वांगचुक आपको मालूम है डिटेंशन में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनका डिटेंशन वाला प्ली जो है उसको दिसंबर 8 तक टाल दिया। इलेक्शन कमीशन बीएलओस का जान से खेल रही है। ये प्रेशर बना है एसआईआर इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए बीएलओस जो है अपना आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए 1 महीना 4 हफ्ते का टाइम है, उसमें बीएलओस को 10,000 शायद घर में जाना है, फॉर्म देना है, उसको फॉर्म को वापस भी लेना है, भरा हुआ होना चाहिए। और उसमें मज़ेदार बात या दुख की बात यह है, गवर्नमेंट ने बीएलओस को एक टारगेट दिया, इतना वोट निकालना है। कौन सी जगह में वो बीजेपी का जो पार्टी का लोग हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो बताएंगे। तो ये सभी चीज़ उनको करना है। और इलेक्शन कमीशन को जो एकदम पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल काम करना है। ये सभी फॉर्म जो करोड़ों करोड़ों जो वोटर्स का पूरा इंडिया में देखा जाए, जिस जिस स्टेट्स में एसआईआर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो करोड़ों फॉर्म्स को जो निकालने वाला निकाल के, जोड़ने वाला जोड़ के, ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए। ये सभी चीज़ 1 महीने के अंदर होना है। ये बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन इसमें से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते जैसा, वैसा लास्ट में काम करने वाले एक वो टीचर्स हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेवेन्यू एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो उन लोगों के ऊपर ये अधिकारी प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसलिए ये लोग आत्महत्या कर। अभी एकदम रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और वो एक ओपिनियन भी जारी किया है। इसमें बोलते हैं कि हम जो बिल्स जो असेंबली बनाती है, पर्टिकुलरली ये चीज़ हो रहा है अपोजिशन रूल स्टेट में, फिर वो गवर्नर को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। गवर्नर उसके ऊपर बेशर्मी से बैठ जा रहा है, महीनों सालों बैठ जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और उनका वो लोग कैसे काम करना हम कोर्ट नहीं बता सकते। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने एक दिया था, उसमें बोला कि 3 महीना और 6 महीना ऐसा कुछ टाइम दिया था। लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसमें गवाई साहब भी है, तो उन्होंने लास्ट डे का उसका हियरिंग था, उसमें ऑब्जर्व किया है कि हम ऐसे नहीं कर सकते। अभी लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी क्या हो रहा है, तो गवर्नर्स को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया है। तो गवर्नर्स अभी आपका असेंबली का बिल्स के ऊपर बेशर्मी से बैठ सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे 33 बिल्स हैं, उसमें से 19 जो है वेस्ट बंगाल के हैं, 10 कर्नाटका के हैं, और 3 तेलंगाना के हैं, और एक जो है केरला का है। ये इसके ऊपर 33 बिल्स के ऊपर गवर्नर्स बैठे हुए हैं। तो वो कब उसको अप्रूव करेंगे बोल नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकते, ये हालत है। कुछ दिनों में इथियोपिया में हेली गुब्बी वल्कनो बोल के एक वल्कनो एरप्ट हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री ये चीज़ हुआ है। तो एयर इंडिया ने कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल किया है, और आकाशा वो भी फ्लाइट्स कैंसिल किया मिडिल ईस्ट डेस्टिनेशंस का। और एयर इंडिया बोलती है अभी तक 11 फ्लाइट्स कैंसिल हुआ है। ये चीज़ बड़ा अजीब है। मतलब आपको मालूम है कि जैसा सैंड स्टॉर्म जैसा धूल, वल्कनों का धूल उठती है, और पता नहीं टेक्निकली क्या है। दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था पीएमओ का चीफ सेक्रेटरी से, उसमें बोला जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर में ये धूल उड़ने से कोई एयर क्वालिटी ऑलरेडी जो खराब है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई अभी तक हमें नहीं मालूम। ये रॉयटर्स का
खबर है। इंटरनेशनल न्यूज़ इस प्रकार है, आपको मालूम है कि इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर जो है, वहाँ एक शॉपकीपर बिलाल अहमद वानी और उनका लड़का, ये दोनों को इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि वो जो न्यू दिल्ली में जो टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ था, उसमें ये लोग आरोपी है, इन्वॉल्व हुआ है बोल के। और ये 55 साल का एक फल बेचने वाला है, वो मर गया था बाद में। फिर उनका रिलेटिव्स जो है बताया था कि ये मीडिया में नहीं आया है, इसका जो स्ट्रेस और ह्यूमिलिएशन होने के वजह से वो आदमी ने अपने आप को जिंदा जला दिया, मतलब सुसाइड कर लिया थ्रू फायर। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बर्निंग इंजरीज के तहत ये हुआ है। तो हम ये फॉरेन न्यूज़ में इसलिए बताया कि ये पूरा इंडिया का न्यूज़ नहीं है, ये इंडिया ऑक्यूपायर कंट्रोल्ड पाकिस्तान के भाग। आज का समाचार इतना ही है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।